आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्ट के बारे में, चैप्टर नंबर 9, क्लास 9 का चैप्टर नंबर 9। तो हम ट्रांसपोर्ट के बारे में देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं। ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन ये है कि द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द सेल और लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी सेल के अंदर या ऑर्गेनिज्म के अंदर मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल की मूवमेंट, यानी सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं, तो ये क्या है? ये ट्रांसपोर्ट है। यानी ऑक्सीजन आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है, न्यूट्रन आ रहे हैं, वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल रहे हैं, तो ये क्या है? ये ट्रांसपोर्ट कहलाता है। इसके अलावा ऑर्गेनिज्म के अंदर मॉलिक्यूल्स का अंदर आना और बाहर जाना, ये भी ट्रांसपोर्ट कहलाता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं यूनिसेलुलर और सिंपल मल्टीसेलुलर को। पहले ट्रांसपोर्ट में हम सबसे पहले यूनिसेलुलर और सिंपल मल्टीसेलुलर को देखते हैं। तो यूनिसेलुलर, जैसे कि आप सबको पता है कि यूनिसेलुलर कहते हैं एक सेल वाले को। तो एक सेल और सिंपल मल्टीसेलुलर यानी कुछ ज़्यादा, थोड़े बहुत यानी थोड़े से ज़्यादा सेल हो, मुकम्मल एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म ना हो, उनमें हज़ारों करोड़ों की तादाद में ना हो, बल्कि कुछ तादाद में हो, तो उसे क्या कहते हैं? सिंपल मल्टीसेलुलर कहते हैं। तो यूनिसेलुलर के अंदर ट्रांसपोर्ट जो होता है, कहते हैं वो डिफ्यूजन के जरिए होता है। किस चीज़ के जरिए? डिफ्यूजन के जरिए होता है, या इसके अलावा ऑस्मोसिस के जरिए होता है, या इसके अलावा ट्रांसपोर्ट के जरिए होता है। अब डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन कहते हैं मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। यानी हाई कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। इसके अलावा ऑस्मोसिस किसे कहते हैं? ऑस्मोसिस भी सेम टू डिफ्यूजन है, लेकिन यहाँ पर हम एक क्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। किस चीज़ का? एक क्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्या मतलब? इसका ये मतलब हुआ कि ऑस्मोसिस जो है ये भी हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ वाटर मॉलिक्यूल की मूवमेंट है, लेकिन यहाँ पर ये मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जाएगा, तो ये कहलाता है ऑस्मोसिस। इसके अलावा एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट भी पढ़ा होगा। तो ये फिनोमेना यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो वो ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी की जरूरत हो, जहाँ पर हम एनर्जी देते हैं वो काम करवाते हैं। तो हम इस चैप्टर में किस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे? प्लांट्स और एनिमल के ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। अब प्लांट का ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है? प्लांट के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को कहते हैं वास्कुलर सिस्टम। क्या कहते हैं? वास्कुलर सिस्टम। क्या मतलब कि इसके अंदर, इस सिस्टम के अंदर वास्कुलर बंडल होंगे जिसका नाम है जाइलम और फ्लोएम। क्या नाम है? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का क्या काम होता है? फ्लोएम का क्या काम होता है? कहते हैं जाइलम जो है ये रूट से पौधे के हर हिस्से तक पानी पहुंचाने का काम करता है। फ्लोएम का क्या काम होता है कि जो पत्तों के अंदर खुराक बन रहा है उनको पौधे के हर हिस्से तक, उस हिस्से तक पहुंचाना जहां पर उनको जरूरत होता है, तो वो काम किसका है? फ्लोएम का है। तो क्या मतलब कि फ्लोएम का काम है खुराक पहुंचाना। अब हम इसमें एनिमल के बारे में, इस चैप्टर में किस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे? एनिमल के टॉपिक में हम सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस चैप्टर में हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या चीज़ आता है? सर्कुलेटरी सिस्टम में ये 3 चीज़ें इसमें आती हैं। पहला है ब्लड के खून के बारे में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। पंपिंग ऑर्गन। अब पंपिंग ऑर्गन किसे कहते हैं? ये आप सबको माशाल्लाह पता होगा। पंपिंग ऑर्गन कहते हैं हार्ट को, दिल को कहते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा हम ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे। किस चीज़ के बारे में? ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे कि ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आर्टरी, वेन, आर्टियोल, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।